शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, मस्तक के बीच में अपने आप को देखते हैं। चमकती हुई ज्योति। मैं प्योर सुंदर एनर्जी हूँ। मैं चमकता सितारा हूँ। पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा हर रोज हमें ज्ञान का खजाना देते हैं। हमारी बुद्धि में ज्ञान रत्न भरते जा रहे हैं। हम अज्ञानता के अंधकार से बाहर आ गए हैं। हमारे लिए ये कलयुग नहीं है, हमारे लिए संगम युग है। आत्मा परमात्मा के मिलने का युग है। अब हमारे लिए विक्रम विनाश करने का समय है। इस संगम युग पर हम विक्रम विनाश करते हैं और इस युग में कोई भी विकर्म और नहीं करना, अपने पर अटेंशन देते हैं। और इस संगम युग पर ही हम अपनी कर्मेंद्रियों को जीत लेते हैं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं और सदा बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों से खुद को भरपूर करके रखते हैं और उनको जीवन में धारण करके चलते हैं। जितना ही जो परमात्मा ज्ञान रतन दे रहे हैं उनको हम अंदर धारण करते जाते, उतना ही हम अंदर से अमीर होते जाते। परमात्मा पिता आकर के आत्मा को शाहूकार बनाता है, क्योंकि आत्मा ही गरीब हुई है, आत्मा ही कंगाल हुए है। हम आत्माएं ही जब सतयुग में थे, ड्रामा की बिगिनिंग थी, तो कितने शाहूकार थे, अमीर थे, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज थी। दुनिया कितनी सुंदर थी, सुखों की दुनिया, दुखों का नामो निशान नहीं था। उस दुनिया को पैराडाइस बेहिश्त कहते, सुखों की दुनिया, शांति की दुनिया, क्योंकि हम आत्माएं अपने सच्चे स्वधर्म में हैं। हमें समझ है मैं आत्मा हूँ और प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान शक्तियाँ ये हमारे निजी संस्कार हैं। किसी से भी बाहर मांगने की जरूरत नहीं है। हम ये गुण शक्तियाँ देने वाले हैं तो देवता कहलाते हैं। फिर धीरे धीरे हमने कितने इस सृष्टि पर आकर के लंबी यात्रा तय की। सतयुग में हमने 8 जन्म लिए, फिर थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज हुई, 16 कला से 14 कला बने, तो यहाँ पर त्रेता युग हो गया। सृष्टि वो ही है, यहाँ पर ही स्वर्ग होता गोल्डन एज। फिर 2 कलाएं कम हो जाती, थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज होती और यहाँ पर ही फिर सतयुग से त्रेता युग बन जाता। तो यहाँ पर त्रेता युग में 12 जन्म लेते और फिर जैसे शरीर बदलते जाते, धीरे धीरे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती, तो फिर जो वही सृष्टि है त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, कि सिल्वर एज से कॉपर एज बन जाती। लेकिन कॉपर एज द्वापर युग पर पहुंचते पहुंचते हम भूल गए हम आत्मा हैं। हम खुद को देह समझने लग गए कि मैं शरीर हूँ, और शरीर समझा, अपनी सीट से उतरे तो हमारे सेंस ऑर्गन्स ने, हमारी कर्मेंद्रियों ने हमें अपने वश कर लिया। क्योंकि आत्मा राजा अपनी सीट से उतर गया, अपने सम्मान से उतर गए, देह अभिमान में आ गए, तो कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए। यहाँ से ही रावण राज्य शुरू हो गया। यहाँ से ही हमारी गिरती कला शुरू हुई कि जिस सृष्टि का खेड तो बहुत सुंदर था, लेकिन द्वापर से जो खेड बिगड़ता है जब हम आत्माएं अपने आप को भूल जाते हैं, खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते, तो जो सुख शांति हमारी अपनी निजी नेचर है वो बाहर ढूंढने लगते हैं। कर्मेंद्रियों के रसों से, व्यक्तियों से, भव्य वस्तुओं से, बातों से। तो बाहर से जब टेम्परेरी रस लेने लगते हैं तो उसके साथ जहाँ सुख आता फिर दुख भी आता। जब दुख आता
तो वो दुख हरता सुख करता पिता याद आता, जो संगम युग पर सुख घनेरे दे कर जाता। फिर सबसे पहले हम उस एक को याद करना शुरू करते, क्योंकि आत्मा में रिकॉर्डिंग है। जो भगवान है वो कभी देहधारी नहीं हो सकता, लेकिन खुद देव समझने लगे तो बाहर ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको की पूजा करें, तो उसका लिंग बना देते, सोने का मंदिर बनाते, क्योंकि वो हमें संगम युग पर सोने जैसा बनाकर जाता। फिर उसकी याद में उसका सोने का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा चालू करते। तो ऐसे सबसे पहले द्वापर में हम ही भक्ति शुरू करते, एक की भक्ति। और फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, कि जो हम सतयुग त्रेता गोल्डन एज सिल्वर एज में आत्माएं पावन थी, देवता थी, गुणों शक्तियों से भरपूर थे। फिर जब द्वापर युग में इम्प्योर हुए तो अपने ही पवित्र स्वरूपों को पूजने लग जाते, पूज्य से पुजारी बन जाते। कि जो 8 शक्तियां विघ्न विनाशक गणेश हनुमान महावीर, ये हमारे यादगार हैं। जो संगम युग पर हम बनते हैं वो इस समय के यादगार हैं, कि जो पास्ट हो गया वो अब फ्यूचर है, वो अब प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है फिर वो पास्ट हो जाता है। ऐसे जो लंबा चक्कर है जो 5,000 वर्ष का है, जो रिपीट होता रहता है, 4 युगों में बटा होता है। 21 जन्म हम कॉपर एज में लेते, द्वापर युग में फिर और देह अभिमान आता जाता, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो गए और अपने आप को देह समझकर देह के संबंधों को सच समझने लग गए। इस चक्कर व्यूह में फंस गए। ऐसा फंसे हम गहरे दलदल में फंसते गए। हमारे शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, बैटरी डिस्चार्ज होती जाती, लेकिन आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती, के सिर पर विकर्मों का बोझ चढ़ता ही जाता। क्योंकि जो भी कर्म करते द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियस होकर करते, देह अभिमान में करते, कर्मेंद्रियों के गुलाम होकर करते, 5 विकारों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर करते, तो हर कर्म विकर्म बन जाता। तो द्वापर से ही जो विकर्मा संवत शुरू हो जाता। तो लेकिन जो पिता परमात्मा की भी एक ही भक्ति शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को हम सर्वव्यापी कह देते, ओमनी प्रेजेंट, कि वो कण कण में है, ठिक्कर भित्तर में है, तेरे मेरे में है। लेकिन वो पिता परमात्मा हम उसको कहते ऊपर वाला है, ढूंढते नीचे हैं। जब वो ऊपर से देखता है नीचे इस सारे खेल को, कि मेरे बच्चे जो इतना सुंदर खेल खेलने गए थे, बैटरी भरपूर थी, गुणों शक्तियों से भरपूर थे, देवता कहलाते थे, अब धीरे धीरे शरीर बदलते बदलते खेड़ते खेड़ते थक चुके हैं, क्योंकि खुद को भूल गए हैं और दुखी अशांत हो गए हैं। हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता, उसका वायदा है, जब भी आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती है तब वो आता है। वो युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युगे आता है। ये वो सुंदर सुहावना समय है जब हमारा निराकार पिता परमात्मा अपना निराकारी पावन धाम छोड़कर हम पतित आत्मा के लिए इस पति दुनिया में प्राय तन का आधार आकर लेता है, क्योंकि वो अपना वायदा निभाता है कि जब भी आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, और आकर के उस तन का आधार लेता है जो नंबर 1 की आत्मा है, जो सतयुग का पहला पत्ता है। सतयुग में जो श्री कृष्ण है, जब वो अपने सारे जन्मों का चक्कर लगाकर अंत के जन्म में है, साधारण जन्म में है,
तो उसके तन में प्रवेश करता है और उसका नाम रखता है ब्रह्मा, क्योंकि सारे ब्रह्म का ज्ञान देता है। तो ब्रह्मा हो गई हमारी माँ, उस द्वारा हमें अडॉप्ट करता है, हमें अपने मुख वंशावली बनाता है और हमें फिर से वो सारी हमारी जन्मों की कहानी समझाता है कि बच्चे तुम आत्माएं हो, तुम देह नहीं हो। हमें राजयोग सिखलाता है। राजयोग का पहला लेसन है हमारा परिचय, इंट्रोडक्शन, कि हम कौन हैं, कितनी रिसर्चेज हुई, क्या कुछ करते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं समझ आई कि हम कौन हैं। सभी का क्वेश्चन है हु एम आई, लेकिन हमारे पिता ने आकर सेकंड में ये पहेली बुझाई है। हमें आकर परमात्मा ने ही ये समझ दी है, बच्चे जैसे मैं निराकार हूँ, मैं निराकारी दुनिया में रहता हूँ ऊपर, तुम भी आत्माएं हो, तुम भी निराकारी हो और तुम भी ऊपर से आए हुए हो, यहाँ पर केवल खेल खेलने आए हो। और ये खेल 5000 वर्ष का है, 4 युगों में बटा हुआ है, लेकिन इसमें एक छोटा सा लीप का युग है जिसे हम संगम युग कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस एज। और उसमें आत्मा परमात्मा का संगम होता है। परमात्मा इस छोटे से संगम युग में आते हैं और इसमें आकर के फिर से हम पतित हुई आत्माओं को पावन बनाते, जो हम दुखी अशांत हो गए क्योंकि खुद को भूल गए, खुद की आंतरिक शक्तियों से डिस्कनेक्ट हो गए। फिर से हमें हमसे मिलाते, हमारे गुणों शक्तियों से कनेक्ट कर देते और हमें हमारे असली स्वधर्म में स्थित कर देते कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम इस देह में बरकुटी के बीच में निवास स्थान है तुम्हारा, दोनों ब्रेन के बीच में। तो हम अपने अकाल तख्त पर फिर से विराजमान होते, अपने सच्चे स्वधर्म में टिकते कि देखे धर्म तो जो जन्म लेते जिस धर्म में हमारा वही होगा, लेकिन जो आत्मा का, हर आत्मा का असली स्वधर्म है वो है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान शक्तियाँ। तो परमात्मा समझ देते हैं बच्चे अब विकर्मों का बोझा जो जन्मों जन्मांतरों का सिर पर है, अब अपने सच्चे स्वधर्म में रहकर कर्म करो। मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म ये है, उन गुणों शक्तियों को यूज करो जो रावण के 5 विकारों को यूज करके कर्म करते आए। तो हमारा हर कर्म विकर्म बना, विकर्मों का बोझ सिर पर चढ़ गया। कितने हमने जहाँ पर हिसाब किताब बना लिए, बंधन बना लिए, कितने आत्मा विस्तार में चली गई। कि सार रूप तो ये है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मेरा घर ऊपर परम धाम है और मेरा पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है। बाकी जो कुछ भी है ये शरीरों का केवल खेल है, ये टेम्परेरी है। तो जब हमें ये अवेयरनेस आ जाती, मैं तो चमकीली ज्योति आत्मा हूँ, और फिर परमात्मा राजयोग में सेकंड लेसन समझाते हैं और मेरा संबंध एक केवल पिता परमात्मा से है, वो निराकार ज्योति बिंदु, वो अविनाशी है। मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ, मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं सदा हूँ। मैं आत्मा कभी मरती नहीं हूँ, मेरा पार्ट बदलता है। यहाँ पर शरीर बदलता, सब कुछ बदल जाता, सर्व संबंध बदल जाते, लेकिन पिता परमात्मा से हम बिछड़ कर इस सृष्टि पर आते हैं। संगम युग पर आकर फिर से वो हमें अपना बना लेता है और हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनने की शिक्षाएं देता है। तो मन बुद्धि से फिर से हम उसके बन जाते और संग तोड़ एक संग जोड़ लेते, क्योंकि आत्मा को समझ आ जाती देह के कितने भी संबंध बनाए, लेकिन देह बदलेगी, सब कुछ बदल जाएगा। सच्चा संबंध केवल परमात्मा से है। तो ये हमारा संबंध उसके साथ जुट गया।
खुद का परिचय हो गया, खुदा का परिचय हो गया। अपने गुणों शक्तियों को जान लिया, अपने सारे जन्मों की कहानी को जान लिया कि क्या कारण हुआ जो हम दुखी शांत हुए। जिस सृष्टि जो सतयुग थी कैसे कलयुगी दुनिया बन गई, सुखों की दुनिया से दुखों की दुनिया बन गई। परमात्मा ने आकर समझ दी है, अब फिर से इस दुखों की दुनिया को सुखों की दुनिया में परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन कोई बाहर नहीं, परिवर्तन हमारे अंदर संस्कारों में करना है, समझ में करना है। भले देह में रहते, देह की दुनिया में रहते, अब बुद्धि को ऊपर बार बार लेकर जाना जहां से आए हैं। क्योंकि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही मन बुद्धि की एक्सरसाइज करनी है। तो हमें तीसरा परिचय मिलता है अपने घर का। मन बुद्धि को समेटें, अपने आप को चमकता सितारा मस्तक के बीच में देखें। कुछ देर के लिए हम इस यात्रा पर चलते हैं अपने घर की ओर, अपने पिता से मिलने। देखें, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हो जाती और इस आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर, दूर, बहुत दूर, हम आत्माओं का घर है। निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम। इस घर में चारों ओर लाल प्रकाश है। मन की आंखों से इस घर को देखें। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को फील करें। इस घर में मिले अपने पिता परमात्मा से, सामने परम ज्योति को देखें। महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार परम पिता परमात्मा। अब हम उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर नहीं कहते। उसका हमें परिचय मिल गया तो हमारा उसके साथ संबंध जुट गया। अब हम उसे बाबा कहते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है। अब हमें अवेयरनेस आ गई है, हम कौन हैं, किसके हैं, कहाँ से रहने वाले हैं। और नीचे तो केवल खेल खेलने जाते हैं। खेल पूरा हुआ, वापस कर आना है। हमारा असली घर ये है, जिसे हम सचखंड भी कहते, परम धाम भी कहते, निर्वाण धाम भी कहते। हम अपने घर में अपने पिता के पास बैठे हैं कि ये है हमारा निरंतर योग, अखंड योग के सदा हमें समझ आ गई है हम कौन हैं और किसके हैं। तो बाबा कहते, खंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ महान आत्मा हो। कि बाबा कहते जैसे कुछ भी करते, कहते अखंड पाठ कराओ, कि अखंड ज्योति जगाओ। ऐसे ही अब हमें अपनी समझ आ गई, हम सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप आत्माएं हैं। तो हमारा सुख कोई कर्मेंद्रियों पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा सुख कोई संसार के संबंधों पर, वैभव वस्तुओं, बातों पर डिपेंडेंट नहीं है। हम है ही सुख स्वरूप आत्मा। बाहर कैसी भी बातें हों, परिस्थितियां हों, लेकिन मुझ आत्मा का स्वधर्म सुख है, नेचुरल नेचर सुख है। तो सुखदाता के बच्चे हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं। अपने आंतरिक सुख को टेस्ट करें। और ये सुख ना तो किसी कर्मेंद्री पर डिपेंडेंट है, ना किसी व्यक्ति पर। हम आनंद के सागर के बच्चे, आनंद स्वरूप आत्माएं हैं। जो कहते थे कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि मरना किससे है? मरना है अपने बॉडी कॉन्शियस से, देह अभिमान से, विकारों से। और परम आनंद को पाया है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को पाया है। आनंद के सागर के पास आकर हम इस आनंद को, अखंड आनंद को
अनुभव कर रहे हैं। कभी भी किसी भी संग दोष में नहीं आएंगे, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखेंगे कि किसी के अवगुण देखते हुए भी उसे अनदेखा करेंगे। सदा अखंड योगी उस परमात्मा के साथ मन बुद्धि का कनेक्शन लगा है। जैसे उसको हम कहते हैं कि हमारे अवगुण चित्त पर ना नहीं धरो, तो ऐसे ही किसी की अवगुण भी अपने चित्त पर नहीं रखेंगे, सभी को आत्मा देखेंगे कि अखंड योगी आत्मा के निरंतर योग है। हमारा कनेक्शन उसके साथ कोई याद 1-2 घंटे की नहीं है, सुबह शाम की नहीं है, हर समय की है, क्योंकि संबंध जुट गया। जैसे अपने शरीर के माँ बाप सदा याद रहते हैं, ऐसे वो आत्मा का परलौकिक पिता है। तो उस परलौकिक पिता को भी, जो आत्मा का पिता है, जो असली पिता है, उसको भी सदा निरंतर याद करेंगे। उठते बैठते सोते खाते हर समय उसको अपने साथ महसूस करेंगे। भले वो निराकार है, दो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा भी दो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस किया जाता है। तो ऐसे अपने पिता को सदा मन बुद्धि से साथ रखेंगे, तो हमें जब दिव्य बुद्धि मिलती है तो यही साइलेंस की शक्ति का आधार बन जाती है। जब मन को आंसर नहीं मिलते तो मन भटकता है, क्यों क्या कैसे में जाता है। जब दिव्य बुद्धि मिल गई, समझ आ गई, तीसरा नेत्र खुल गया, तो अब हम स्वीट साइलेंस में आ गए हैं कि अपने आंतरिक स्वरूप को अनुभव करते हैं, अंतर्मुखी हो जाते। सारी टेंशन खुद पर आ गई। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरा क्या पर्पस था यहाँ आने का। तो जो दो आंखों से इतना ही जीवन देखते थे, उससे मन बुद्धि ऊपर उठ गई, बेहद में चली गई। अब खुद को आत्मा समझ सभी को आत्मा देखते। जो शरीरों के पार्ट हैं, ये खेल है, ये टेम्परेरी है, ये तो बदलता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। और अपनी सदा कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से मन बुद्धि को वश में करके रखते। मन बुद्धि भागेगा पुराने संस्कारों में, क्योंकि आत्मा को दुख लेने की, दुख देने की, चिंताओं की आदत पड़ी हुई है। लेकिन मन को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है कि परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, उस समझ के साथ हमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाती कि मन को, बुद्धि को, संस्कारों को कैसे कंट्रोल करके वश करके चलाना है, अपनी कर्मेंद्रियों को वश करके चलाना है। तो जितना जितना ज्ञान रतन अंदर भरते जाते, हम अंदर ही अंदर फिर से मानस से देवता बनते जाते। कि हम ये समझते कि देवता बनना ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो भक्ति में कहते मानस से देवता किए करत न लागी बार, वो इस समय का गायन है। वो उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। परमात्मा हमें बनाने आया है। बाहर से भले कोई कितना भी धनवान हो, कुछ भी हो, लेकिन हर आत्मा अंदर से खाली है, क्योंकि अंदर में अपने आप को भूलने के कारण विकर्मों के बोझ चढ़ गए हैं। अब विकर्मों का बोझ उतरेगा उसकी याद से, क्योंकि सृष्टि का चैतन्य बीज है। उसके साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को, ह्यूमन ट्री को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। और सारे विश्व की आत्माओं को, जो भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं,
सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए, सभी के तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा के साथ बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी आत्माएं पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं, फरिश्ते बनकर चारों ओर दूर दूर तक, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते और सभी आत्माओं को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, जागो जागो, ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो कि आत्मा ही अंदर में कंगाल हुई है, गरीब हुई है, क्योंकि आत्मा ही जब गुणों शक्तियों से भरपूर होती है तो आत्मा की वैल्यू उसके संस्कारों से है। तो जन्म बाय जन्म हमने बाहर से बहुत कुछ अचीव कर लिया कि कहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अंदर आत्मा जन्म बाय जन्म डिप्लीट होती आई, कंगाल होती आई। अब आत्मा को धनवान बनाने के लिए हम आत्माओं का पिता आया है, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल रहा है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया। हम आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए फिर से धनवान बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते देखे, उनका भी पावर हाउस के साथ कनेक्शन हो गया है, बैटरी चार्ज हो गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें सारे जन्मों के लिए फिर से धनवान बनाता, कौड़ी से हीरे जैसा बनाता, ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने देह अभिमान का, पुरानेपन का, अपनी कमियों कमजोरियों का, जो भी हम में विकार आ गए हैं, देह अभिमान आ गया है, उसका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। भक्ति में तो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। देते देखो क्या है भगवान को और लेते क्या है। सौदागर कितना बड़ा है, सस्ता कितना सौदा, सौदा कितना सस्ता है। अपना कखपन, विकारीपन, पुरानापन, देह अभिमान बाप को दे देते और उससे ज्ञान रत्नों का खजाना खुद में भर लेते। बाबा का एक एक ज्ञान रत्न प्राइसलेस है, जो आत्मा को जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बनाता है। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।